पहला मुखी। तो मैं थोड़ा बहुत उसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहला मुखी जो है वो तो सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जो एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात शिव का रुद्राक्ष माना गया है। शिव का वास उसमें होता है। और रुद्राक्ष जो एक मुखी होता है वो तो सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और शत्रुओं पे विजय करा देता है आपको पूरे, और अट्रैक्शन का कारक होता है। मतलब कि कोई भी अगर उसको धारण कर लेता है तो वो उसके सामने कोई भी आदमी रहेगा तो नतमस्तक हो जाएगा, पूरी तरह से उससे उसके प्रभाव में आ जाएगा और शत्रुओं पे पूरी तरह से उसका विजय प्राप्त हो जाएगा और सारी मनोकामनाएं जो भी इच्छा है वो प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष प्राप्ति में भी उसका स्थान है, क्योंकि सबसे बड़ी कामना मनुष्य की, हमारे सनातन धर्म की तो मोक्ष ही प्राप्ति ही है। तो निर्वाण प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति हो सकती है एक मुखी रुद्राक्ष। दूसरा वो सूर्य का है, उसके ग्रह जो है सूर्य होते हैं। दूसरा मुखी जो होता है वो चंद्र का होता है। और दो मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो पति पत्नी के लिए भी होता है। दो का जहां भी अस्तित्व है, जैसे कि पिता पुत्र, पति पत्नी, पिता पुत्री या प्रेमी प्रेमिका या ईश्वर और भक्त, जहां भी दो की आइडेंटिटी है वहां पे दो की सत्ता जहां भी आएगी वहां पे दो मुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। और ये प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि इसके जो ग्रह होते हैं चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा मन सो जाता है, तो चंद्रमा जो है मन का कारक है। तो हमारे मन में जो भी भाव आते हैं उसको ये कंट्रोल नियंत्रित करता है। तो हमारा जो मन है वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है इसको धारण करने से, और मन पवित्र हो जाता है। हमारे सारे भावनाएं जो हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। तो दो मुखी बहुत ही शक्तिशाली है और ये हृदय का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। और चूंकि ये आत्मा और हृदय ही सब कुछ होता है मनुष्य के लिए और जीव के लिए, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो मंगल ग्रह से संबंधित है। और तीन मुखी रुद्राक्ष जो है उसके देवता अग्नि होते हैं। तो अग्नि जो है हर चीज को जला सकती है और हर चीज को शुद्ध कर देती है। तो और शत्रुओं पे विजय प्राप्त कराने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो तीन मुखी रुद्राक्ष होता है, क्योंकि तीन मुखी रुद्राक्ष मंगल ग्रह से संबंधित है। और मंगल ग्रह जो है को ग्रहों में सेनापति माना गया है और वीरता का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है, करेज का प्रतीक है। और अग्नि स्वयं जो है, अग्नि को वेद में सबसे सर्वोच्च देव माना गया है, वेद में, वेदों के अनुसार। और बहुत शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि अग्नि जो है आर्यों को विजय प्राप्त कराती थी। तो इसलिए जो है और नया नया जो सभ्यता का जो विकास हुआ था वो अग्नि के द्वारा ही हुआ था। अग्नि से ही नए नए क्षेत्र का विकास होता था। तो इसीलिए अग्नि का बहुत ज्यादा महत्व था, हमारे अभी भी है यज्ञ वगैरह में। तो इसीलिए अग्नि तीसरा जो है अग्नि से संबंधित है और ये हमें हर तरह की विजय और आकांक्षाओं को पूर्ण करता है। चार मुखी रुद्राक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है विद्या से संबंध में, क्योंकि चार मुखी चार वेद का प्रतीक है और सरस्वती माता का उनकी अधिष्ठात्री देवी है चार मुखी रुद्राक्ष की, और ब्रह्मा जी से संबंधित है। तो ये चार मुखी चार पुरुषार्थ, चार वेद, चार दिशाओं, इन चीजों का प्रतीक है, चार वर्णाश्रम का प्रतीक है। तो चार मुखी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी बच्चे को इसको पहना दिया जाए तो उसका विद्या के संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। किसी बच्चे को अगर जब स्कूल में जब उसकी विद्या का आरंभ होता है तो उस समय चार मुखी रुद्राक्ष उसको पहना देना चाहिए। फिर पांच मुखी रुद्राक्ष, पांच मुखी रुद्राक्ष पंच देवताओं के लिए माना गया है। पांच मुखी रुद्राक्ष में आपका गणेश, गणपति, दुर्गा माता, महादेव जी, ब्रह्मा जी और सूर्य जी, सूर्य भगवान, सूर्य देव और विष्णु भगवान, ये पंच देवता, ब्रह्मा जी नहीं, ये बाकी गणपति, दुर्गा माता, विष्णु भगवान और सूर्य देव और महादेव, ये पांचों देवता उसमें समाये हुए हैं। और पंच ये बृहस्पति से संबंधित है। तो ये पांचमुखी जो है वो गुरु का प्रतीक है। तो इसीलिए जो है
ये पंचमुखी तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है पंचमुखी को। और पंचमुखी धर्म से संबंधित होता है। अगर आध्यात्मिक उन्नयन अगर आपको चाहिए तो सबसे अच्छा अगर कोई रुद्राक्ष माना जाएगा तो पंचमुखी रुद्राक्ष माना जाएगा। उसमें सारे पंचदेव भी आ जाते हैं और गुरु का भी है, धर्म से संबंधित है, तो बहुत अच्छा है। फिर 6 मुखी रुद्राक्ष जो है शुक्र देवता ग्रह से संबंधित है और वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। शुक्र जो है ऐश्वर्य के प्रतीक है। और 6 मुखी 6 जो है गणपति से भी संबंधित है। तो 6 मुखी गणपति के लिए भी विघ्नहर्ता भी हैं गणपति, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति करनी है, सत्ता का भोग करना है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करेगा। फिर 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष जो है शनि देव ग्रह से संबंधित है। तो शनि का अगर दोष हो तो 7 मुखी पहनना चाहिए। और उनकी देवी जो है लक्ष्मी माता है, अधिष्ठात्री देवी जो है, तो इसलिए धन से संबंधित हो या किसी तरह का शनि से संबंधित अगर अड़चन या दोष हो तो उसको दूर करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। फिर 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए होता है और 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए होता है। तो 8 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए होता है, साथ में वो उनके जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं वो गणपति ही होते हैं। 6 मुखी भी गणपति है, लेकिन 8 मुखी स्पेशली गणपति के लिए, अष्ट सिद्धि के लिए होता है। 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है अष्टमुखी धारण करने से। और राहु ग्रह से संबंधित जितने भी दोष हैं उनका निवारण हो जाता है। तो 8 मुखी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 9 मुखी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केतु से संबंधित है और केतु ग्रह और 9 दुर्गा से संबंधित है। तो शक्ति अगर अर्जित करना हो जीवन में, शक्ति और दुर्गा माता की अगर भक्ति चाहिए, और दुर्गा माता से जो भी आप याचना करते हैं माँ के स्वरूप में, उनका जब आराधना करते हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और केतु से संबंधित दोष हो तो उसके निवारण के लिए भी 9 मुखी पहनना चाहिए। फिर इसके ये सारे वैदिक प्रभाव देते हैं। और इसके बाद जो 10 मुखी से लेके जो आगे का जो मुखी होता है वो तांत्रिक रूप से प्रभावशाली होता है। यानी तांत्रिक कहने का मतलब है कि और भी वो सोफिस्टिकेटेड और बहुत सूक्ष्म इंट्रिकेट वो प्रभाव डालता है, बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष जो है आपका मंगल से संबंधित है। और 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 10 महाविद्या का प्रतीक है, 10 दिशाओं का प्रतीक है, 10 दिक्पाल का प्रतीक है। तो 10 मुखी बहुत शक्तिशाली होता है, विष्णु भगवान से संबंधित है, उसके देवता जो है विष्णु भगवान है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर 11 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, एक मुखी मिलता नहीं है नेपाल में, तो इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष उसके जगह पर पहन सकते हैं, क्योंकि 11 रुद्र 11 होते हैं। तो इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष जो है 11 रुद्र का प्रतीक है। फिर उसके बाद फिर 12 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये आरोग्य से संबंधित है। मतलब जीवन में अगर किसी भी प्रकार का अगर रोग है या शत्रु से अगर डर लग रहा है, किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए 11 मुखी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोला जाता है कि रुद्र जो है, रुद्र वैसे देवता होते हैं जो जिस पे ढल जाते हैं उसके शत्रुओं का विनाश करते हैं, उसके शत्रुओं को रुलाते हैं। तो इसीलिए 11 मुखी रुद्राक्ष उसको पहनना चाहिए, शत्रु पे विजय के लिए और आरोग्य की प्राप्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए। फिर 12 मुखी रुद्राक्ष जो है सूर्य के लिए होता है। सूर्य के जो है 12 कलाएं होते हैं, 12 घंटा होता है, तो इसलिए 12 जो है 12 आदित्य माने गए। इसलिए सूर्य के अगर आराधना करनी हो और सूर्य भगवान का अगर कृपा प्राप्त करना हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष, इसको महाविष्णु रुद्राक्ष भी बोलते हैं, इसमें विष्णु भगवान का भी वास होता है 12 मुखी रुद्राक्ष में। आपने कहा कि 1 मुखी रुद्राक्ष में सूर्य का ये रहता है, मैंने फिर आप 12 मुखी बोल रहे हैं। मैंने बताया कि 1 मुखी से 9 मुखी तक जो होता है वैदिक प्रभाव देता है और 10 मुखी से फिर तांत्रिक प्रभाव देता है। यानी तांत्रिक कहने का मतलब कि सोफिस्टिकेटेड व टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट देता है और ज्यादा पावरफुल रूप से देता है। तो फिर 1 मुखी से लेके 10 मुखी तक तो मैंने सारे ग्रह का बता दिया। फिर उसके बाद 10 मुखी से फिर रिपीटेशन होता है, 10 मुखी में फिर से जो है वो मंगल का हो जाता है और मंगल ग्रह से संबंधित है, लेकिन उसके देवता 12 आदित्य हैं। तो इसलिए 12 आदित्य माने सूर्य ही है, सूर्य के ही अलग अलग रूप हैं। तो इसलिए 12 मुखी को सूर्य भगवान से संबंधित भी बोल सकते हैं और मंगल ग्रह से भी संबंधित बोल सकते हैं। उनका देवता ग्रह जो है मंगल है।
तो इसलिए वहाँ पे फिर लाइन से नहीं चलेगा, उधर तो 1 से 9 लाइन से चला था। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे लाइन से नहीं चलेगा। अब मंगल का है 12 मुखी, मंगल का 10 मुखी, 11 मुखी बुध का है, और फिर 12 मुखी जो है वो आपका बृहस्पति का है, 13 मुखी। अभी आप बोले सूरज का है 12 मुखी। 12 मुखी आदित्य, हाँ, ग्रह आदित्य, मतलब उसके जो अधिष्ठात्री देव हैं वो आदित्य हैं, यानी सूर्य हैं। लेकिन जो उसके जो ग्रह हैं, हर रुद्राक्ष में ग्रह और देवता अलग अलग साथ साथ काम करते हैं। तो जो उसके अधिष्ठात्री देव जो हैं वो तो आदित्य हैं, लेकिन जो ग्रह हैं वो कौन है, वो मैं बता रहा हूँ। 10 मुखी में मंगल ग्रह है, फिर 11 मुखी में बुध ग्रह है, फिर 12 मुखी में बृहस्पति ग्रह है, और 13 मुखी में फिर शुक्र ग्रह हो जाते हैं। और उसके जो देवता हैं यानी देवी हैं वो इंद्र और इंद्रानी हैं 13 मुखी में। तो इसलिए सांसारिक जितने भी सुख हो सकते हैं, जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब स्वर्गिक सुख जो होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति, वो 13 मुखी से होता है। और वही चीज 6 मुखी में भी होता है। 6 मुखी भी सूर्य के लिए, लेकिन वो वैदिक रूप से प्रभाव करेगा, धीरे धीरे प्रभाव करेगा वैदिक शुक्र में, उसमें भी सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सीधा स्वर्गिक सुख मिल रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। इंद्रानी उनके देवता है। 6 मुखी में गणपति हैं और इधर इंद्रानी है। इंद्रानी मतलब हो गया कि इंद्र भगवान, और इंद्रानी उनकी जो धर्म पत्नी, जो सारे स्वर्ग का जो चाबी तो उन्हीं के पास है, सारा धन संसाधन उन्हीं के पास है, उन्हीं के नाम से है, महारानी है स्वर्ग की। तो वो उनके देवता हैं 13 मुखी जो है। फिर उसके बाद फिर 14 मुखी साक्षात हनुमान जी का हो जाता है। 14 मुखी और शनि से संबंधित है, शनि से संबंधित है, और हनुमान जी का भी है। तो इसलिए 14 मुखी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उधर हनुमान जी और शनि भगवान दोनों मित्र भी हैं। और ये माना भी गया है कि शनि भगवान ने ये बोला भी है, कमिटमेंट किया है कि जो भी हनुमान के भक्त होंगे उनको मैं प्रताड़ित नहीं करूंगा। तो इसीलिए अगर 14 मुखी कोई धारण करता है तो उनमें दोनों की कृपा है, शनि भगवान का भी और साथ में हनुमान जी का भी। तो वो तत्काल रूप से अगर कोई भी कार्य करना है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ये हनुमान जी हैं, और तत्कालिक शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है, किसी भी कार्य की द्रुत रूप से सिद्धि चाहिए, तो उसके लिए 14 मुखी धारण करना चाहिए। शत्रुओं पे तुरंत विजय चाहिए। और ये माना जाता है कि दुष्टों का संहार करते हैं, और जो संत जन है उनको उठाते हैं हनुमान जी। तो इसलिए 14 मुखी बहुत ही पावरफुल होता है। फिर उसी तरह से फिर 15 मुखी होता है, 16 मुखी होता है। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चलते हैं। और 16 मुखी जो है वो पशुपतिनाथ से संबंधित हैं, उनके देवता पशुपतिनाथ हैं, तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। और जो पशुपतिनाथ हैं वो वही मुख्य देवता हैं रुद्राक्ष के, इसलिए 16 मुखी रुद्राक्ष इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 17 मुखी विश्वकर्मा जी से संबंधित है। तो सांसारिक जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट या कुछ भी अगर बनना चाह रहा है तो उसके लिए 17 मुखी, फिर 18 मुखी पृथ्वी माता के लिए है। तो इस तरह से सारे रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। चलिए, आप लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इतने लंबे वीडियो को लोग देखेंगे, समझेंगे, आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई जानकारी इसमें छूट गई है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि ये जानकारी हमको चाहिए, या फिर अगर कोई जानकारी ज़्यादा हो गई है वही बताइए, तो अगले बार में संक्षिप्त कर देंगे। वीडियो को आपने लाइक कर लिया है उसके लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए धन्यवाद, आपने कमेंट किया है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और के साथ। नमस्कार।